नमस्ते बच्चों और मित्रों। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार वाहिनी 3 दूसरा पत्र भाग 5 जीवनी 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू बुक बैक एक्सरसाइज पेज नंबर 239। सारांश। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू நம்ம தேசத்தினுடைய முன்னாள் பிரதான மந்திரி ஃபார்மர் பிரைம் मिनिस्टर। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी वे ही हैं। आफ्टर फ्रीडम इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टरों नेहरू जी தான்। नव भारत के निर्माण में नेहरू जी का महत्वपूर्ण हाथ है। नव भारत புதிய பாரதம் நியூ இந்தியாவாக அமையிறதுக்கு நேரு ஜிக்கு முக்கிய பங்குண்டு। नेक्स्ट नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। नेहरू जी 14 नवंबर 1889 अलाहाबाद பிறந்தாங்க। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू थे। सो அவங்க फादर नेम पंडित मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूप रानी थी। मदर नेम स्वरूप रानी। बालक नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई। नेहरू जियोட இந்த தொடக்க பள்ளி அந்த प्राइमरी एजुकेशन வீட்லயே தான் படிச்சாங்க। विज्ञान के प्रति वे बड़े दिलचस्प थे। दिलचस्पना इंटरेस्ट, साइंसல அவருக்கு ரொம்ப इंटरेस्ट இருந்துச்சு। पिताजी के मुंशी मुबारक अली के कारण उनमें देश की आज़ादी की भावना जागृत हुई। पिताजिயோட ஃப்ரெண்ட் அவரோட ஃபாதரோட ஃப்ரெண்ட் முன்ஷி முபாரக் அலியோட காரணத்தினால அவருக்குள் அந்த தேசத்துக்கு விடுதலை வாங்கி தர அந்த உணர்வு அவருக்குள்ள தோன்றிடுச்சு। उनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई। அவரோட ஹையர் எஜுகேஷன் இங்கிலாந்துல படிச்சாங்க। नेक्स्ट सन 1912 में नेहरू जी भारत लौटे। सो 1912 नेहरू जी इंडिया रिटर्न ஆனாங்க। और वकालत करने लगे। அப்புறம் அந்த वकील जॉब செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க। उसी वर्ष वे कांग्रेस के साथ जुड़े गए। அப்போ அதே வருஷத்துல காங்கிரஸோட இணைஞ்சிட்டாங்க। सन 1919 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए। 1919 साउथ अफ्रीकाல இருந்து गांधी जी इंडिया வந்தாங்க। तो नेहरू जी ने गांधी जी से मुलाकात की और उनके अनुयायी और सहयोगी बन गई। सो அப்போ नेहरू जी गांधी जी से मुलाकातना मीट गांधी जी मीट பண்ணி அவரோட ஃபாலோவர் अनुयायी அப்படினா ஃபாலோவர் और सहयोगी அவரோட கம்பெனியனாவும் இருந்தாங்க। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने रौलट एक्ट पास किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार टाइमல ब्रिटिश गवर्नमेंट रौलट एक्ट पास பண்ணிட்டாங்க। भारत की राष्ट्रीय भावना का दमन इसका उद्देश्य था। सो भारत நம்ம இந்தியாவோட அந்த ராஷ்ட்ரிய பாவனா இந்த தேசிய உணர்வை அழுத்துற மாதிரி இருக்குது அதோட நோக்கம்। गांधी जी के नेतृत्व में इसका बड़ा विरोध हुआ। गांधी जीயோட அந்த தலைமை அதுக்கு டோட்டலா अगेंस्ट இருந்தாங்க அந்த ரௌலட் ஆக்ட்க்கு। नेहरू जी ने इसमें सक्रिय भाग लिया। सो இந்த எதிர்ப்புக்கு நேரு ஜியும் ஒரு ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபெண்டா இருந்தாங்க। असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने वकालत छोड़कर अपना पूरा समय स्वतंत्र संग्राम को समर्पित कर दिया। सो असहयोग आंदोलन टाइमला उन्होंने नेहरू जी वकालतोட அந்த वकील ஜாபை விட்டுட்டு पूरा कंप्लीटा ஒரு அந்த स्वतंत्र फ्रीडम स्ट्रगलக்காக அவர் डेडिकेट பண்ணிக்கிட்டாரு। समर्पितना डेडिकेट பண்ணிட்டாங்க। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए तब उनके आगमन का विरोध करने के अपराध में सरकार ने नेहरू जी को कैद किया। सो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत इंडिया வந்தாங்க। அப்போ उनके आगमन அவருடைய வருகைக்கு विरोध करने அது अगेंस्ट எதிர்த்ததுனால அதுக்கு பனிஷ்மெண்டா என்ன பண்ணாங்கன்னா सरकार गवर्नमेंट नेहरू जीயை கைது பண்ணிட்டாங்க। स्वतंत्र संग्राम के सिलसिले में पंडित जी 8 बार कैद किए गए।
இந்த சுதந்திர போராட்டத்தின் தொடர்ச்சியாக பண்டித் ஜியை 8 times கைது பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ. 1947 इंडिया को फ्रीडम கிடைச்சிருச்சு. देश की आर्थिक और राजनीतिक दशा दयनीय थी. நம்ம தேசத்தினுடைய ஆர்த்திக்னா அந்த எக்கனாமிக்கல், ஃபினான்ஷியல் அண்ட் ராஜनीतिक பொலிட்டிக்கலி ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப வீக்காக இருந்துச்சு. इस स्थिति में नव भारत को संगठित और मजबूत करने का भार पंडित को सौंपा गया. ஸோ इस स्थिति அப்படின்னா இந்த நிலைமையில, இந்த கண்டிஷன்ல நவபாரத் நியூ இந்தியாவாக கட்டமைக்கிறதுக்கு, சங்கட்டித்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு, ஒரு மஜ்பூத் அப்புறம் ஸ்ட்ராங் ஆக்கிறதுக்கு, இந்த நம்ம இந்தியாவை ஸ்ட்ராங் ஆக்கிறதுக்கும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை पंडित जी கிட்ட हैंड ओवर பண்ணியிருந்தாங்க. सौंपा गया ना टू हैंड ओवर. वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए. அப்புறம் நம்ம தேசத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டராகவும் ஆக்கினாங்க. वे देश की उन्नति के लिए उद्योग और कृषि को महत्वपूर्ण मानते थे. ஸோ தேசத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக, உன்னத்தினா ப்ராக்ரஸ், முன்னேற்றத்திற்காக ஒரு உத்தியோக் ஜாப் அண்ட் கிருஷினா விவசாயம், அக்ரிகல்ச்சர் ரெண்டத்தையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கருதினார். इसलिए इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देते थे. ஸோ அதனால இந்த ரெண்டு க்ஷேத்திரத்துலையும் விகாஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக வைஞானிக் அனுசந்தானலாம் வாங்கிறதுக்கு அதுக்காக ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க, ரொம்ப முயற்சி செய்து இருந்தாங்க. उन्होंने विश्व मंच पर शांति स्थापित करने के लिए पंचशील सिद्धांतों को घोषणा की. அவர் இந்த விஸ்வ மஞ்ச்னா உலக நாடகம், மஞ்ச்னா நாடகம், பர் சாந்தி ஸ்தாபித் அமைதி நிலவுவதற்காக பஞ்சஷீல் சித்தாந்தம் அந்த 5 ஆண்டு கொள்கை அதைய அறிமுகப்படுத்தினாங்க, கோஷனா டிக்ளேர் பண்ணாங்க. பிரதான மந்திரி கே पद पर रहते हुए सन 1964 तक उन्होंने देश की जो सेवा की. ஸோ பிரதான் மந்திரி போஸ்டிங் பத்துனா போஸ்டிங்கில் இருந்துக்கிட்டே அவர் 1964 வரைக்கும் நம்ம தேசத்துக்காக சேவையும் செஞ்சாங்க. வகு அவிஸ்மரணிய ரஹேங்கே. ஸோ இது வந்து ரொம்ப மறக்கவே முடியாத ஒன்று. पंडित नेहरू जी बड़े निर्भीक व्यक्ति थे. पंडित नेहरू जी வந்து ரொம்ப கரேஜியஸ் பர்சன், ரொம்ப தைரியமானவங்க. ஸ்பஷ்டவாதி உன்கி விசேஷதா है. மேலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பஷ்டவாதி, ரொம்ப கிளியராக இருப்பாங்க, ரொம்ப தெளிவான பர்சன், அது அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. விசேஷத்தானா ஸ்பெஷாலிட்டி. वे हर क्षेत्र में प्रगतिशील विचारधारा का समर्थन करते थे. அவர் எல்லா க்ஷேத்திரத்துலையும் பிரகதிஷீல்னா புரட்சிகரமான, ரொம்ப உயர்ந்த சிந்தனைகளோட அவர் தன்னை டெடிகேட் பண்றாரு. विश्व शांति पर बड़ा जोर देते थे. विश्व शांति உலக அமைதிக்காக ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு. बड़े ஞானி पुरुष थे. ரொம்ப ஞானியாகவும் இருந்தாரு. वे पहुंचे हुए विद्वान और सफल लेखक भी थे. அவர் அந்த வித்வானாக அந்த வித்வான்ன்ற லெவலுக்கு போய் சென்றடைந்தார். அவர் சஃபல் லேखक भी है. ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான எழுத்தாளர் அவர். भारतवासी नेहरू जी का उनकी विचारधाराओं को, उनकी सेवाओं को हमेशा के लिए याद रखेंगे. பாரத்வாசியோ நம்ம இந்தியர்கள் நேருஜியோட அவருடைய உயர்ந்த சிந்தனைகள், அப்புறம் அவருடைய சர்வீஸை எப்போதுமே நம்ம நினைத்து கொண்டே தான் இருக்கிறோம். बच्चों और मित्रों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू SK हिंदी शिक्षा चैनल. धन्यवाद.